हेलो दोस्तों, मेरा नाम है यशवीर गोस्वामी। स्वागत है आप सभी का अमेजिंग सेशन में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी बुक की जो आपको मिलियनेयर बनाने में आपकी मदद करेगी। इस बुक का नाम है 21 सक्सेस सीक्रेट्स ऑफ सेल्फ मेड मिलियनियर्स। इसके ऑथर हैं ब्रेन टेरेसी। दोस्तों, वीडियो को ज्यादा लेंथी ना करते हुए हमने इस वीडियो में 10 पॉइंट्स को रखा है जो बहुत ही खास हैं। यदि आप बाकी के पॉइंट्स को भी रीड करना चाहते हैं तो इस बुक की लिंक और पीडीएफ फाइल वीडियो के डिस्क्रिप्शन पार्ट में दे दी गई है। आप वहां से जाके बुक को खरीद सकते हैं और पीडीएफ फाइल को भी डाउनलोड कर सकते हैं। यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को नहीं दबाया तो दबा दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारा पहला पॉइंट है ड्रीम बिग ड्रीम्स, यानी बड़े सपने देखना। दोस्तों, इसका मतलब आप सभी जानते होंगे और मैं फिर भी आपको बता दूं, इसका मतलब बड़े सपने देखना होता है। धीरूभाई अंबानी ने भी एक बात कही है, जो कि एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, बड़ा सोचो बड़ा करो जल्दी करो। इस बुक में एक ऑथर ने भी लिखा है, ड्रीम बिग ड्रीम्स, ओनली बिग ड्रीम्स हैव द पावर मैन सॉइल। दोस्तों, इसका मतलब है बड़े सपने देखो, केवल बड़े सपने ही मानव की आत्मिक शक्ति होती है। जिंदगी में हमें यदि बड़ा बनना है तो सबसे पहले हमें बड़े सपने देखने होंगे, और सपने वही देखता है जिसके इरादों में जान होती है, जिसे जुनून होता है कुछ करने का। दोस्तों, ये पीजे अब्दुल कलाम ने भी कहा है, सपने वो नहीं होते जो आप सोते समय देखते हैं, सपने वो होते हैं जो आपको सोने ही ना दें। दोस्तों, अपने कैरियर की शुरुआत एक बड़ी सोच, बड़े सपने के साथ भी शुरू कर सकते हैं। दोस्तों, बिल गेट्स और मुकेश अंबानी के पिता धीरूभाई अंबानी, रतन टाटा, वारेन बफेट जैसे लोगों ने भी एक बड़े सपने से ही शुरुआत की थी और आज परिणाम आपके सामने है। दोस्तों, ये लोग कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। यदि आप सोचते हो ये रिच ही पैदा हुए थे तो आप गलत सोचते हैं। इन्होंने अपनी कड़ी मेहनत और सपने को लेकर अपना मकसद नहीं छोड़ा और लगातार लगे रहे अपने काम पर। तो दोस्तों, अब हमने अपना गोल ढूंढ लिया है, बढ़ते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ। दोस्तों, हमारा सेकंड पॉइंट ये आता है, डेवलप ए क्लियर सेंस ऑफ डायरेक्शन। अब हमें ये देखना चाहिए कि हमें किस दिशा में जाना है, और सबसे पहले हमें ये देखना चाहिए कि गॉड ने हमें गॉड गिफ्ट दिया हुआ है। जैसे किसी को डांस पसंद है तो किसी को बिजनेस, किसी को सिंगिंग, किसी को क्रिकेट और यहाँ तक कि किसी को स्पोर्ट्स भी पसंद है। इन सभी चीजों का क्लियर सेंस ये निकलता है कि जिस काम को करने में हम रुचि रखते हो, जो हमें भगवान ने गिफ्ट दिया है, यानी जो हमें गॉड गिफ्ट मिला हुआ है, जिसे हम सबसे ज्यादा पसंद करते हैं, वही हमारा गोल है और उसी के लिए हम बने हैं। अब हमें सही डायरेक्शन मिल चुकी है। मैं आपको एक एग्जाम्पल के द्वारा समझाता हूँ। जैसे आपको क्रिकेट पसंद है तो आप क्रिकेट की रोज घर प्रैक्टिस कीजिए और कोई अच्छी क्रिकेट की एकेडमी ज्वाइन कीजिए, और धीरे धीरे आप डिस्ट्रिक्ट लेवल, नेशनल लेवल पार कर जाएंगे और इसी तरीके से आप आगे बढ़ जाएंगे। तो ये हुआ आपका डेवलप ए क्लियर सेंस ऑफ डायरेक्शन। तो चलिए बढ़ते हैं तीसरे टिप की तरफ। दोस्तों, हमारा तीसरा पॉइंट है, डू व्हाट यू लव टू डू, यानी आप वही करें जो आपको पसंद है। दोस्तों, हमें वही करना चाहिए जो हमें पसंद है, क्योंकि जो हमें पसंद होगा हम उसमें अपना 100% दे सकते हैं। और जिस काम को हमें करना भी नहीं आता और हमें वो पसंद भी नहीं है तो हम उसमें सक्सेस नहीं हो सकते। जिस काम में हमें रुचि है, बार बार उसी को करने में हमारा मन लगता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपको क्रिकेट पसंद है या डांसिंग पसंद है तो आप दिन में 2-4 बार क्रिकेट जरूर खेलेंगे, चाहे आपके पेरेंट्स कितना भी मना करें। और यदि आपको डांसिंग पसंद है तो डे में आप 2-3 बार डांस की प्रैक्टिस जरूर करेंगे। दोस्तों, हमारा चौथा पॉइंट है, वर्क लॉन्गर एंड हार्डर, यानी लंबे समय तक कठिन परिश्रम करना। हमें लंबे समय तक कठिन परिश्रम करना पड़ता है। यदि हम उस काम को बीच में ही छोड़ देते हैं तो हमें सफलता प्राप्त नहीं होती है। जितने भी आज तक सक्सेसफुल व्यक्ति हुए हैं, उन्होंने हर एक दिन 14 से 16 घंटे काम किया है, वो भी मेहनत और लगन के साथ। यदि आप भी कुछ जीवन में कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो आपको भी अपने पैशन को, अपने गोल को टाइम देना पड़ेगा। और यही कारण है कि अमेरिका में लोग सबसे ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं, क्योंकि वो अपने आप को टाइम देते हैं और हार्ड वर्क करते हैं। दोस्तों, स्टीव जॉब्स, वारेन बफेट, जेफ बेजोस जैसे लोगों ने भी एक सप्ताह में लगभग 70 से 80 घंटे काम किया है। यदि आप भी कुछ बनना चाहते हैं और अपने जुनून को बाहर लाना चाहते हैं तो आप भी तुरंत एक्शन लीजिए। ये मत सोचिए कि कौन क्या कहेगा, बस कर डालिए। तो बढ़ते हैं दोस्तों हम अगले नेक्स्ट टिप की तरफ। दोस्तों, हमारा पांचवा पॉइंट है, पे योरसेल्फ फर्स्ट, यानी पहले खुद पर खर्च करना। आप जो भी कमाते हैं उसका 1% अपने पास रखिए। और भाई, मैं तो ये कहता हूँ कि आप जो भी कमाते हैं उसमें से 25% अपने पास रखिए अपने ऊपर खर्च करने के लिए, और आप मनी सेव कीजिए। यदि आप मनी सेव नहीं कर पाते हैं तो आप में महानता का गुण नहीं है और आप महान नहीं बन सकते हैं। क्योंकि इस पॉइंट का मतलब है पहले खुद पर खर्च करना, यानी जो भी आप बनना चाहते हो और उसको हासिल करने के लिए जो मनी आपको खर्च करनी पड़े आप खर्च कर दीजिए, और यहीं से आपकी शुरुआत होती है अपने गोल को पाने की। फॉर एग्जाम्पल, आप क्रिकेटर बनना चाहते हैं तो आपको एकेडमी में जाना पड़ेगा, आपको फी पे करनी पड़ेगी और आपको क्रिकेट किट खरीदनी पड़ेगी, तब जाके आपकी शुरुआत होगी। बढ़ते हैं हम अपने अगले पॉइंट की तरफ। दोस्तों, हमारा 6वां पॉइंट है, लर्न एवरी डिटेल ऑफ योर बिजनेस और योर पैशन एंड गोल।
सबसे पहले आपको अपने गोल के बारे में सारी जानकारी लेनी चाहिए या फिर किसी एक्सपीरियंस्ड व्यक्ति से उस काम की जानकारी लेनी चाहिए जिससे उसका एक्सपीरियंस आपकी परेशानी हल करने में आपकी मदद कर सके, या फिर आप गूगल या यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म की भी मदद ले सकते हैं। और जो भी डिटेल आपको मिली है आप उसे नोट कर लें और आपको क्या एक्शन लेने हैं ये भी उसमें नोट कर लीजिए। इससे क्या होगा कि आपको आगे बढ़ने में और याद रखने में आसानी होगी। दोस्तों हमारा 7वां पॉइंट है बी प्रिपेयर टू क्लिम्ब पीक टू पीक। छोटी से छोटी चढ़ाई करने के लिए तैयार रहना। दोस्तों किसी ने क्या खूब लिखा है, जीतना कुछ समय की बात नहीं, यह तो हर समय की बात है। दोस्तों कुछ समय के लिए जीतना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बल्कि हमेशा जीते रहना ये बहुत बड़ी बात है। दोस्तों हमें हमेशा हर परेशानी हर मुसीबत से लड़ने के लिए तैयार रहना चाहिए। जैसे एक पर्वतारोही चोटी पर चढ़ने से पहले खाई में जाता है और फिर वहाँ से चढ़ना स्टार्ट करता है, वैसे ही लाइफ में हमें किसी भी प्रॉब्लम को लेकर यदि कोई परेशानी होती है तो हमें उसकी गहराई में जाकर उसका सॉल्यूशन ढूंढना चाहिए, तब जाकर हम उस प्रॉब्लम से बाहर निकल पाएंगे। दोस्तों हमारा 8वां पॉइंट है प्रैक्टिस सेल्फ डिसिप्लिन इन ऑल थिंग्स। दोस्तों इसका मतलब है सभी चीजों में आत्मानुशासन का अभ्यास करना, और आप जो बनना चाहते हैं उसके जैसा बनने के लिए आपको अपने आत्म अनुशासन में चेंजेस लाने पड़ेंगे। यदि आप बिजनेसमैन बनना चाहते हैं तो आपको उनके जैसा डिसिप्लिन, उनके जैसी आदतें जैसे कम बोलना, ड्रेस सेंस डेवलप करना, और ये सभी चेंजेस आपको लाने पड़ेंगे। और आपको अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी खुद संभालनी पड़ेगी। अपने गोल को अचीव करते समय आपको टेंशन यानी तनाव नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसके होने से हमारे माइंड पर इफेक्टिव प्रभाव पड़ता है और हमारी थिंकिंग पावर लो हो जाती है। इसलिए हमें तनाव नहीं लेना चाहिए और अपने काम पर लगे रहना चाहिए। दोस्तों हमारा 9वां पॉइंट है नेवर अलाउ फेलियर टू बी एन ऑप्शन। इसका मतलब है कि कभी भी अपनी असफलता को एक विकल्प ना बनने दें। यानी जब हम बड़े बड़े सपने देखने लगते हैं और उनके अकॉर्डिंग काम करने लगते हैं और किसी वजह से यदि हम उस काम में फेल हो जाते हैं तो हम अपने आप को नाकामयाब या नकारा समझने लगते हैं और नेगेटिव थॉट्स माइंड में आने लगते हैं कि ये मैं नहीं कर सकता या ये मेरे बस की बात नहीं है, और किस्मत को दोष देने लगते हैं। तो दोस्त मैं आपको बता दूं ये मेरे साथ भी हुआ है, लेकिन मैंने कभी भी हार नहीं मानी। और जाहिर सी बात है जो लोग आज कामयाब हैं, चाहे वो रितेश अग्रवाल हो या धोनी हो या कोई अन्य बिजनेसमैन या सुपरस्टार हो, उन सब ने फेलियर को फेस किया है लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। कुछ लोग ऐसे होते हैं उन्हें तो बस बहाना चाहिए फेल होने का और समझ लेते हैं अब ये मेरे बस की बात नहीं है। और जाहिर सी बात है ये सभी के साथ होता है, आपके भी साथ हुआ होगा या फिर आप फेस कर रहे होंगे। तो दोस्त हमें अपनी लाइफ में कोशिश करते रहना चाहिए। मान लीजिए यदि आपका कोई भी काम या बिजनेस है और आपने वो अभी स्टार्ट किया है और आप उस काम में फेल हो गए हैं, तो आप दूसरा काम स्टार्ट कर सकते हैं या फिर आप दूसरा कोई फील्ड चुन सकते हैं। आइए मैं आपको एक एग्जांपल के द्वारा समझाता हूँ। मान लीजिए आपने किसी गवर्नमेंट जॉब के लिए फॉर्म अप्लाई किया है और आपका सिलेक्शन नहीं हो पाया है, तो उस पर रोना या पछताना नहीं है। एक बार और उठिए और दोबारा फॉर्म फिल कीजिए। आई होप आप जरूर कामयाब हो पाएंगे। लेकिन एक बात का ध्यान रखिए, यदि आप एक ही जॉब को लेकर बार बार लगातार उसी के लिए अप्लाई कर रहे हैं और आपको कामयाबी नहीं मिल रही है, तो आप उस जॉब के भरोसे मत रहिए और उसी जॉब की रट मत लगाइए। क्या पता दूसरी उससे भी अच्छी जॉब आपका इंतजार कर रही हो। चलिए बढ़ते हम अपने अगले पॉइंट की तरफ। दोस्तों हमारा 10वां पॉइंट है डेडिकेट योरसेल्फ लाइफ लॉन्ग लर्निंग। दोस्तों इसका मतलब है कि अपने आप को जीवन भर सीखने के लिए समर्पित कीजिए। दोस्तों हमें अपने जीवन में कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए और सीखते रहना ही हमारी जिंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन ला देता है। लाइफ में परिवर्तन स्वाभाविक है। दोस्तों हमने हमारे बचपन में पढ़ाई से लेकर खेलकूद इन सभी के बारे में बहुत कुछ सीखा है और आज हम बहुत कुछ सीखते भी आ रहे हैं। लेकिन जब आपको अपने काम से खाली टाइम मिले तो अपना मनपसंद कुछ भी सीख सकते हैं, जैसे इंग्लिश स्पीकिंग, पियानो बजाना, डांस, कंप्यूटर या कोई भी डिजाइनिंग कोर्स कर सकते हैं। दोस्तों इसके बाद बात आती है एग्जाम की, आपके जीवन की परीक्षा की। तो दोस्त कभी भी किसी भी कंपटीशन या एग्जाम से कभी पीछे मत हटना। सो फाइनली मैं आशा करता हूँ आप अपने जीवन में बहुत बड़े लेवल तक पहुँच जाएं और जो भी आपने सपने देखे हैं वो जरूर पूरे हों। दोस्तों बहुत मेहनत लगी है इस वीडियो को बनाने में। हम आशा करते हैं आप हमें हमारी मेहनत का फल वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके देंगे। यदि अगली वीडियो चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए हम अगली वीडियो किस टॉपिक पर बनाएं। भारत माता की जय। धन्यवाद।